फैमिली को लेके गया और ये दुआएं करवाता था कि या अल्लाह ताला ये गोली मैंने खानी थी, ये इनके लिए नहीं थी, ये मेरे लिए थी। यानी कि आप कहती हैं कि मेजर अदनान साहब एक माह पहले जब घर आए तो अपने शहीद जो दोस्त थे अपनी जी फैमिली के यहाँ वहाँ गए दुआ बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए लेके गए कि वो अपने इशारों में समझाना चाह रहे थे। मेरे साथ मौजूद हैं एक शहीद की माँ मेजर अदनान असलम, जो इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर गए। उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। उनके जो वालिद हैं मोहम्मद असलम साहब, उनका हौसला इंतहाई काबिल दीद है, इंतहाई काबिल तारीफ़ है। लेकिन उनकी वालदा भी बहुत मजबूत हैं, बातचीत कर रही हैं और फ़ख्र महसूस कर रही हैं कि मेरे बच्चे ने जो इस मुल्क के लिए, मेरे इस लखते जिगर ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, मुझे इस पे फ़ख्र है। माँ जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हौसला बहुत मजबूत है, आपका जज्बा बहुत मजबूत है। बताइएगा, आपका लखते जिगर इस मुल्क के लिए कुर्बान हो गया है, क्या तासुरात हैं आपके? मुझे मैं दिल से अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी। उसने हमेशा मेरी ख्वाहिशों को हर जगह से मेरे लिए मेडल लेके आया और ये ख्वाहिश उसकी दिली थी और मुझे पहले से एक महीना पहले से पता चल गया था कि ये शहीद दोस्तों के घर गया, अपनी फैमिली को लेके गया और ये दुआएं करवाता था कि या अल्लाह ताला ये गोली मैंने खानी थी, ये इनके लिए नहीं थी, ये मेरे लिए थी। यानी कि आप कहती हैं कि मेजर अदनान साहब एक माह पहले जब घर आए तो अपने शहीद जो दोस्त थे अपनी फैमिली के यहाँ वहाँ गए दुआ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए लेके गए कि वो अपने इशारों में समझाना चाह रहे थे फैमिली को, लेकिन फैमिली नहीं समझ सकी और मैं माँ थी, मैं समझ गई थी कि ये क्या कहना चाह आपको कोई इशारा मिल गया, बिल्कुल थिंकिंग आई? बिल्कुल मुझे इशारा मिल गया था। मैं माँ हूँ, मैं उसकी आंखों में वो देख सकती थी जो किसी और को नज़र नहीं आया। क्या आपने क्या डिफरेंट फील किया? अक्सर औकात वो जाते थे तो आप मुझे बता रही थी कि मैंने कुछ डिफरेंट फील किया, क्या दिल में आया? बिल्कुल, वो जब जाते थे तो मैं हमेशा, मेरी आदत है, मैं नीचे उतरती हूँ, उनकी वाइफ भी उतरती है, उनके अब्बू भी उतरते हैं और बच्चे जाग रहे हों तो वो भी उतरते हैं नीचे। तो मैं दुआएं देती हूँ पूरे पाकिस्तान की फ़ौज को, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को मैं दुआएं देती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी सब की हिफाजत फरमा और अपने बेटे के लिए भी। लेकिन इस बार जब मेरा बेटा जा रहा था, उसने कभी इस तरह बिल्डिंग की तरफ, प्लाज़े की तरफ यूँ आंखें करके नहीं दी, देखा उसने, और वो बस शू करके चला गया। मैं उसी टाइम समझ गई कि ये मेरे बेटे का आखिरी ट्रिप है। बच्चों से मुलाकात क्या हुई आखिरी टाइम? आपसे क्या मुलाकात हुई? बोसा लिया होगा? बहुत बहुत प्यार करने वाला इंसान है बच्चों से, पूरे, मैं कहती हूँ फैमिली का हीरो। जब वो आता है तो हम समझते हैं हमारे प्लाज़े में ईद हो गई। फानूस से रोशनी सी हो जाती है, बच्चों के लिए भी और पूरे ख़ानदान के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब जब उनकी आई मैयत, उनके जब जस्ते खाकी आया तो फिर क्या तासुरात थे एक माँ होने के नाते? मैंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, नारे तकबीर बोला है, सुभान। बार बार बोला है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत प्राउड ऑफ यू अपने बेटे पर। हम देखते हैं कि जो वालदा होती हैं, हमने पहले भी शुहदा की फैमिलीज़ देखी हैं टीवी वगैरह पर कि ये गए तो बहुत ही लिपट लिपट कर होती हैं। तो आपका क्या, जब वो उनकी आई जस्ते खाकी तो क्या आप कह रही थी दिल में, क्या सोच रही थी? मुझे लोगों ने बहुत तंग किया है, मैं लोगों को हौसला दे दे के थक गई, मेरा गला बंद हो गया है। मैंने कहा मैं माँ हूँ, मेरा बेटा वो बहुत अच्छी जगह गया है, वो ज़िंदा है। जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि वो ज़िंदा है, वो अल्लाह की राह में आप गए। लोगों को हौसला दे दे मैं के आपका लोगों गला। का हौसला, यकीन करें आप मेरा, मैं अल्लाह का ज़िक्र कर रही हूँ, यकीन से कह रही हूँ कि मैं औरतों को हौसला दे दे के, वो मेरे साथ चिपक चिपक के, मैं उनको दूर बैठ के उनको पीछे से ठपियाँ मार रही थी कि आप हौसला रखे, बैठ जाएं आराम से। तो अभी उनकी और मुझे फैमिली, उनके बहुत अच्छा बच्चे। लगा जब मेरा बेटा शहीद हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अंदर से जो सुकून है मैं आपको बता नहीं अभी सकती। कब्रिस्तान जाती होंगी तो फूलों की खुशबू, गुलाब, गुलदस्ते, हार आ रहे हैं? बिल्कुल ला रहे हैं और लोग आके रातों तक बैठे रहते हैं और दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी तरह हमें भी। अभी ये है कि सब बच्चे मुझे सलूट करते हैं, कहते हैं हमें भी अदनान बनना है। मैंने कहा इंशाअल्लाह बच्चों, अल्लाह ताला आप सबको अदनान बनाए।
تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کی فوٹیجز دیکھی، جب ہاسپٹل میں دیکھا، وہ جو فوٹیج ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے کہ کسی کی جان بچائی، کسی اور آپریشن میں حصہ لینے والے کمانڈو کی یا کسی آفیسر کی جان بچائی، تو کیسا لگا آپ کو؟ بچے میں یقین سے دل سے کہتی ہوں مجھے بہت اچھا لگا، اور میں نے اپنے بیٹے کو یوں کیا، اور میں نے کہا میرا بہادر کمانڈو بیٹا. اور جب آپریشن کے لیے دوسرے دن لے کے جا رہے تھے تو میرے بیٹے نے بھی یوں مجھے کیا کہ میری ماں کا حوصلہ بلند ہے تو ماں میرا حوصلہ کوئی بھی آخری بلند بات چیت ہوئی ہاسپٹل میں؟ یہی بس آخری بات یہی ہوئی ہے کہ ماں میرا حوصلہ بلند ہے، گھبرانا نہیں. گھبرانا نہیں. میں نے کہا میرا آپ سے زیادہ میرا کمانڈو بیٹا ہے. میں اس کو جان کہتی تھی، میں نے کہا میری جان میں بالکل فٹ ہوں، آپ نے فکر نہیں کرنی. آپ ہاسپٹل میں بھی بڑے حوصلے کے ساتھ تھے بالکل جب آپ کو پتا؟ آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی نے میرے لیے کہ فیس بک پہ کسی نے جھوٹ بولا ہے کہ جیسے اس کی ماں کو پتہ چلا اس کی ماں 8 دنوں سے بے ہوش ہے، اور آپ اللہ پہ یقین کریں میں آج 10واں دن ہے 12واں، میں اسی طرح مضبوط کھڑی ہوں. اللہ کے ویسے میں بیمار عورت ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طاقت اتنی عطا کی ہے نا کہ میں نہ دن کو نہ رات کو ایک آنسو بھی نہیں بہایا، اور ڈٹ کے لوگوں کو حوصلہ دیتی رہی، لوگوں کو حوصلہ دیا. لوگوں کو حوصلہ دیتی ہوں. اللہ آپ کا حوصلہ مزید بلند کرے. ناظرین کرام، میرے ساتھ میجر عدنان کی فیملی، ان کے والد موجود تھے، ان کی والدہ موجود تھی. میں سچی بتاؤں یہی وہ جذبہ ہے. میں نے سینکڑوں انٹرویوز کیے، لیکن یہی جذبہ ہے جو ہمیں نہ ہندوستان سے شکست ہونے دیتے ہیں، نہ ہمیں جو دہشت گرد ہیں جو پاکستان پر حملہ کرتے ہیں، جو سرحدوں پر اٹیک کرتے ہیں، جو ہمارے فوجی شہیدوں فوجی جوانوں پر اٹیک کرتے ہیں، یہی جذبہ ہے جو ہمیں دنیا میں، پوری دنیا میں، جس کی وجہ سے ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. ہم دشمن کو شکست دیتے ہیں. 9 اور 10 مئی کو دیکھا کہ ہم نے ہندوستان کے ناپاک عزائم جو تھے خاک میں ملائے، ہندوستان کے رافیل طیارے گرائے، اور پاکستان کا پوری دنیا میں انہی فوجی جوانوں نے سر فخر سے بلند کیا. بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.